वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैं स्किनर.इन पे थोड़ा फंडामेंटल चेक कर रहा हूं और आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत हल्का है, 6,922 करोड़ है फ़िलहाल। तो स्टॉक भी 5.95 के पास है, 5.95 6 का मान लीजिए। आरओसी ठीक ठाक है, आरओई भी ठीक ठाक है, बुक वैल्यू भी ठीक ही ठाक है। करंट प्राइस से बुक वैल्यू के आसपास ही है, वही 5-6 रुपये का अंतर है। ये सब तो मिला जुला के ठीक है। ऑल टाइम हाई इसका 63 का था और 34 रुपीज़ के आसपास इसका बाउंड लो है। अब कंपनी गिर क्यों रही है, तो उसके कारण सीधे हैं, पीछे से ग्रोथ नहीं आएगी तो कंपनी को गिरना ही है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वार्टरली जो इसके रेवेन्यू आए हैं किस तरीके से आए हैं। सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं आप 1,613 करोड़ का रेवेन्यू है। इंटरेस्ट देख सकते हैं उसका, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का जो फंडामेंटल है दोस्तों अलग ही देखना पड़ता है। और इसी वजह से इसके फंडामेंटल में जो है ना कुछ कंसर्न है। देखिए ईपीएस भी घट गया है, नेट प्रॉफिट भी इसका घट के आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए जा रहा था। यहीं से देख लीजिए 203, 294, 293, 310, 324, 328, फिर 300, फिर 330। तो इसके अगले क्वार्टर तक ठीक था और वहाँ से देखिए कितने परसेंट का डिक्लाइन आया। यहाँ देख लीजिए फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी सीधा आधे का गिरावट है, 203 से सीधा 103। एक्सपेंस देख लीजिए, खर्चा कितना आया इसका 841, यानी कि पिछले क्वार्टरों के मुकाबले खर्चा इस बार बढ़ गया है। और इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कुल मिला जुला के रिज़ल्ट उतने बेहतर नहीं आए, इसीलिए शेयर की पिटाई धुलाई चालू है ज़ोरों पर। और नहीं तो ये शेयर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने वाला था। अब यहाँ देखिए सेल ठीक ठाक है, प्रॉफिट निकाल नहीं पा रही है, यहाँ सीजीआर भी नहीं कर पा रही है। ये दो फैक्टर ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी और ये, लेकिन ये दोनों में मार खा जा रही है कंपनी। या क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट बचना चाहिए वो बच नहीं पा रहा है, खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है। इस हिसाब से मेरे देखने से नेट प्रॉफिट ये देख सकते हैं। ईपीएस देखिए कितना कम हुआ है, 1.2% का। नेट एनपीए में भी देख सकते हैं पिछली बार के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, पहले घट के आ रहे थे, अभी नेट एनपीए भी बढ़ के आ रहा है। तो यही सब प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के चलते ही कंपनी में गिरावट आई है। चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। देखिए ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने वाला था ये शेयर, मैं बहुत दिनों से देख रहा था, लेकिन इस लेवल पे जाके कंसोलिडेट कर रहा था। तो मुझे अभी इसमें कुछ कंसर्न लग रहा था, लेकिन देखिए ये जो जोन होता है ना ये बहुत क्रिटिकल होता है। ये जो जोन होता है देखिए यहाँ पे ही ब्रेकआउट का पता चल जाता है। जब तक मैं बता रहा हूँ, अगर जब तक ये जो बेस बन रहा है ना, इस बेस को अच्छे से ये होल्ड करता है और यहाँ कंसोलिडेट करता है, ये बहुत अच्छी बात है एक शेयर का ब्रेकआउट होने के लिए। क्योंकि जब भी इसने मूव दिया है तो एकदम थोड़े से कैंडलों में इसका कंसोलिडेट हुआ है, फिर मूव देते गया है, फिर यहाँ आके थोड़ा गिरा है, यहाँ से देखिए पाराबोलिक मूव। तो ये बनता था इसके लिए कंसोलिडेशन। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ ना, इसने जो ये ब्रेक डाउन दिया है तो समझदार आदमी ने यहाँ स्टॉप लॉस डाला होगा, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जिसको एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा। और यहाँ से जब ये गिरा है तो फिर इसने एक बार मौका ज़रूर दिया उस लेवल पे जाने का, रीटेस्ट करके और नीचे आ गया। क्योंकि शेयर गिरता भी है और बढ़ता भी है। अगर बढ़ेगा तो हायर हाई के फॉर्मेशन में हायर हाई हायर लो, और गिरेगा तो लोअर लो लोअर हाई। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब भी गिरता है ना एक बार, तो गिरने के बाद रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा अपने रेजिस्टेंस को, और वहाँ से तब ये वीक होगा तो फिर इसको सेलर नीचे ढकेल देंगे। तो अभी फ़िलहाल में अगर इसका मेजर सपोर्ट लेवल जो बनता है मेरे हिसाब से
वो ये जोन बनता है, यहाँ संभलता है तो ठीक है, नहीं तो ये और टूटेगा। तो अभी ये गिर रहा है तो गिरने दें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए किसी भी शेयर में अगर पोजीशन बनानी होती है, अगर प्रॉफिट के लिए, अगर आपको लगता है कि शेयर गिर चुका है, अगर गिर रहा है तो उसमें हाथ ना डालें, वो गिरेगा। नो डाउट शेयर बहुत सस्ता हो रहा है, लेकिन इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि शेयर सस्ता इसलिए मिल रहा है कि पीछे से ग्रोथ नहीं आ रही है कंपनी में, ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि रिवर्सल ब्रेकआउट कैसे करें, तो मैं उसके लिए एक सेटअप बताता हूँ आपको इसी चार्ट पे। फ़िलहाल इस चार्ट का आपको मैंने भली भांति समझा दिया कि ये ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे एकदम प्रयासरत था, लेकिन जो इसका स्टॉप लॉस ये होता, ये बेस इसने इसको तोड़ा, और जो नीचे से जिनकी बाइंग होगी वो तो यहाँ निकल गए, उनको तो भली भांति मालूम होगा कि भाई ये अब ब्रेकआउट करने वाला नहीं है, और यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में आया, तो फिलहाल हाथ ना डालिए। जब भी शेयर गिरता है और गिरने के बाद एक पैटर्न कायम करता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प मिलेगा। मैं नॉर्मली मेरे फेवरेट कंपनी का एक पैटर्न बता देता हूँ आपको, इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा। देखिए इसको शायद लॉगरिथमिक पर जाके, अच्छा रेगुलर पे जाके समझा देता हूँ। ये है बिरला सॉफ्ट का चार्ट, ठीक है। तो ये बिरला सॉफ्ट का चार्ट है, मैं बता रहा हूँ जब शेयर गिरता है तो किस तरीके से उस शेयर में ट्रेड करने का प्लान बनाना चाहिए। जब तक वो गिर रहा है उसे गिरने दें, गिरने के बाद वो एक बार बॉटम बनाएगा, यानी डब्लू का पैटर्न बनाएगा। अगर जब भी आपको ऊपर में एम दिखता है, यानी कि वो डबल टॉप हो जाता है, ध्यान से समझिए। और अगर नीचे में वो वही एम उल्टा बन जाता है तो डब्लू हो जाता है। एक देसी भाषा में बता रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे बिरला सॉफ्ट में मैं आपको 2-3 पैटर्न बताऊँगा। अगर कोई भी ये सवाल पूछता है ना कि शेयर गिरने के बाद कैसे पकड़ा जाता है बॉटम में, तो अब प्योर बॉटम में तो यहाँ तो कोई नहीं पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ेगा? यहाँ से कोई गारंटी नहीं है कि शेयर और कितना टूटेगा, लेकिन जब अपने इस बॉटम को आउट करता है ना, तो एक ट्रेडर के पास एक कन्फर्मेशन आता है। जो ट्रेड का एक नियम है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। बाकी बहुत लोग जो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, नए नए होते, वो बोलते हैं कि तुमने ये 220 रुपये का शेयर 300 में क्यों लिया। अरे भाई कन्फर्मेशन तो चाहिए ना। और जब अगर आपको टिकट अगर कंफर्म चाहिए तो पैसा भी तो कंफर्म का देना पड़ेगा ना। वेटिंग का टिकट चाहिए तो कुछ भी दे के लेके आ जाओ। तो और तत्काल में अगर ट्रेन में चढ़ना है, तत्काल टिकट चाहिए, तो प्रीमियम तत्काल या तत्काल, तो भाई पैसा तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, चाहे रेलवे काउंटर चलो या प्राइवेट चलो। मैं समझाने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। जैसे ये शेयर गिर रहा है, ठीक है, इसमें हाथ ना डालें। हाथ कहाँ डालना है? जब ये इस दोनों जोन को आपने मैच किया लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन मार के, यहाँ पे आपको देखना है कि किसी कैंडल से अच्छे से ब्रेक किया। ब्रेक करने के टाइम में इस जोन पे आप एंट्री लेवल प्रीफर कर सकते हैं, और छोटा सा इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे, और उसके बाद होल्ड करें और देखिए क्या टारगेट पाया आपने। ठीक है, पैटर्न समझ में आया? नहीं आया तो एक पैटर्न और बता देता हूँ। सेम पैटर्न बिरला सॉफ्ट ने यहाँ क्रिएट किया है, और मैंने यहाँ एंट्री बनाई थी, और इसमें 30-32 हज़ार रुपये, मैंने 50 हज़ार रुपये कमाया था। आपसे झूठ क्या बोलूँगा मैं, और ये पिछले साल की ही बात है। ये देखिए बिरला सॉफ्ट यहाँ गिर रहा है, हर बार ये अपने मतलब कि यहाँ से तो एकदम गिरता ही चला गया, क्योंकि मार्केट में बहुत धड़ाके की पैनिक आई थी। लेकिन यहाँ जब गिरा तो एक बार टेस्ट करने आया अपना रेजिस्टेंस जोन को, और यहाँ से गिरने लगा। लेकिन गिरेगा तो एक बेस बनाएगा, ड्रॉप बेस रैली करेगा, और ड्रॉप बेस ही गिरेगा शेयर। जैसे कि होता क्या है, जब ऊपर जाता है तो ड्रॉप रैली बेस रैली, यानी कि हर बार बेस कायम करेगा, उसके बाद रैली करेगा। जैसे यहाँ पे एक बेस बनाया, रैली की, फिर यहाँ बेस बनाया, रैली की, फिर यहाँ बेस बनाया, रैली की, तो फिर यहाँ बेस बनाया, रैली की। जब गिरेगा, यहाँ गिरा, यहाँ बेस बनाया, तो इसको बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप, और इसको बोलते हैं रैली बेस रैली। ये आप समझ के चलें। ये मैंने एक मेथड आपको समझा दिया। देखिए मैं बड़े टाइम फ्रेम पे काम इसलिए करता हूँ कि मुझे चार्ट पे क्लियरिटी ज़्यादा आती है। अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बता रहा हूँ, कोई भी शेयर गिरता है उसे गिरने दें, हाथ ना लगाएं। अगर आपको लगता है कि वो शेयर बढ़िया इन फ्यूचर अच्छा करेगी, या फंडामेंटल का आपको नॉलेज है, तो ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, यहाँ डब्लू पैटर्न कायम होगा। और ये हुआ है, थोड़ा उबड़ खाबड़ होगा, तो
तो घी का लड्डू टेढ़ा भी अच्छा ही लगता है स्वाद में, ये आप समझ के चलना पड़ेगा। तो देखिए डब्लू पैटर्न जो बना है पैटर्न एकदम बढ़िया, प्योर तो नहीं है लेकिन प्योर से भी कहीं बेहतर ही होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इसने ब्रेक किया और यहाँ से देखिए क्या रैली करी, 845 रुपये तक, 845 से ज़्यादा ही मान सकते हैं। अभी ये गिर रहा है तो, लेकिन इस सपोर्ट को ये होल्ड कर रहा है। और डिस्क्लेमर के तौर पे बिरला सॉफ्ट मेरे पास अभी भी होल्ड है, 121 क्वांटिटी है मेरे पास, और मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल भी रख सकता हूँ ऐसे शेयर को। भाई कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मुझे ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती है, स्मॉल कैप की कंपनी है, 15,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ईपीएस, आरओई, पीई, प्राइस टू बुक वैल्यू और डेप्ट टू इक्विटी सभी इसका बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। 2-3 क्वार्टर ख़राब है, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है और मेरा मतलब मकसद लॉन्ग टर्म में ही पैसा डालना होता है, और उसके लिए मेरे को ये सब कंपनी सबसे बेहतर लगती है। इसकी जैसी कंपनी और भी हैं, जैसे रेनबो चिल्ड्रेन है, बीकाजी है। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, शेयर जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं स्मॉल कैप में काम ज़्यादा करता हूँ इसलिए मैंने बता दिया। ऐसी कंपनियों के लिस्ट मेरे पास बतेरे पड़े हैं, लेकिन उतना पैसा नहीं है कि मैं डालूँ। यही एक मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मेरी पहले से ही होल्डिंग है, और मैं इसे 5-10 साल एसआईपी करके भी, और चाहे ट्रेडिंग तो नहीं, ऐसे शेयरों में मैं इन्वेस्टिंग करना ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। क्योंकि इनमें फ़ायदा क्या होता है ना, ये शेयर जब गिरेगा, आप ध्यान से देखिए इसके पैटर्न को, 2018 में गिरा और इसने अपना ऑल टाइम हाई 2 साल में ही ब्रेक कर दिया, और वहाँ से देखिए क्या रैली कर दी। यानी कि अगर ये शेयर आप ऊपरी भाव में भी लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, और आप अगर 2 साल होल्ड करते हैं, तो उस पैसे को ये 2 साल में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे देगा। यहाँ से मान सकते हैं आप, ये 200 रुपये का शेयर अगर आपने लिया होगा तो आपको लॉस उसमें आधे से ज़्यादा का हुआ होगा, 40 रुपये आ गया। यहाँ कोई होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन देखिए 40 रुपये से फिर इसने कहाँ मूव दिया, 566 रुपये का। अभी देखिए 566 से गिर के कहाँ आया था, 251, वहाँ से क्या मूव दिया, 845। अभी ये फिर यही पैटर्न को यहाँ कायम कर रहा है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए इसको, जो पैटर्न यहाँ इसने बनाया है वही पैटर्न बनाएगा। अब मैं आपको फ्यूचर के लिए एक प्लान देता हूँ, अगर ये यहाँ से बेस बनाता है, और जब भी बेस बनाएगा यहाँ मार्क करें, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ बनाया हुआ है, एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ, ये होता है हमारा एंट्री लेवल, और उसके बाद चुपचाप बैठना होता है, कुछ नहीं करना होता है। डेली डीमेट खोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है हमारे सेटअप में, और वहाँ से यहाँ तक का एंजॉय करें रैली। तो मैंने इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और इस चैनल पे हर व्यूअर को मैं इतना गारंटी देता हूँ कि मेरा चैनल देख के अगर वो ट्रेडर नहीं बना तो ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करें और सीखें चार्ट पैटर्न को, और पैसा कमाएं, पीसफुल ट्रेडिंग करें, टेंशन लेके ना करें, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो का हम समापन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।